नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको विद्युत मोटर के बारे में बताऊंगा कि विद्युत मोटर क्या होती है और ये किस प्रकार कार्य करती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है या बदलती है, उसको विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा घरों के अंदर विभिन्न उपकरण हैं जैसे टीवी, रेडियो, इन सभी के अंदर विद्युत मोटर पाई जाती है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है या बदलती है। विद्युत मोटर के अंदर ये चार भाग होते हैं। एक तो आर्मेचर, एक नाल चुंबक जिसको शक्तिशाली चुंबक भी कहा जाता है या क्षेत्र चुंबक भी कहा जाता है। एक होता है दिक्सूचक जिसको कम्यूटेटर भी कहा जाता है, और एक ब्रश। ये चार भाग होते हैं विद्युत मोटर के अंदर। अब हम इन चारों भागों को हम क्रम से देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, आर्मेचर। आर्मेचर कच्चा लोहा के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक घेरों वाली एक कुंडली होती है जिसको ABCD नाम हम देते हैं। आर्मेचर को अपने अक्ष पर घूर्णन करवाया जा सकता है। मतलब आर्मेचर एक कुंडली होती है जिसमें कच्चे लोहे का ढांचा होता है, उस पर विद्युत रोधी तांबे के तार पास पास लपटे रहते हैं और इस कुंडली को ABCD नाम दिया जाता है। और ये आर्मेचर अपने अक्ष पर घूर्णन कर सकता है, मतलब घूम सकता है। दूसरा आता है नाल चुंबक जिसको क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। देखो, आर्मेचर जो होता है वो दो शक्तिशाली चुंबक N और S, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों के बीच में रखा हुआ होता है, और उस चुंबक को ही हम शक्तिशाली चुंबक कहते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर। देखिए, कम्यूटेटर क्या होता है, कुंडली के दोनों सिरों को दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर के दो भागों C1 और C2 से संबंधित किया जाता है। ये कुंडली के साथ ही घूर्णन करते हैं। जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर से दो कम्यूटेटर जुड़े होते हैं जो उस कुंडली के साथ ही घूर्णन करते हैं, या जो आर्मेचर है उसके साथ ही घूर्णन करते हैं। फिर चौथा है ब्रश। देखिए, ब्रश भी दो होती हैं। ये साधारणतः धातु या कार्बन की बनी होती हैं। कम्यूटेटर इनके स्पर्श में रहते हैं, मतलब जो कम्यूटेटर है वो इन जो ब्रश होती है इनके साथ स्पर्श रहता है। ये जो ब्रश हैं वो स्थिर रहती हैं। ये भी B1 और B2 नाम दिया जाता है, और इसको जो बाह्य स्रोत है उससे इसको जोड़ा जाता है। विद्युत मोटर सिद्धांत है वो क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, मैंने फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को एक वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। फिर इसकी कार्य प्रणाली देखिए। जब कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियमानुसार जो भुजा A होती है, जो कुंडली की भुजा A है वो ऊपर की ओर, और जो CD है वो नीचे की ओर एक बल महसूस करती हैं या एक बल कार्य करता है। ये एक बल युग्म बनाते हैं जो कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। आधे घूर्णन के बाद में AB और CD अपने स्थानों को ठीक बदल लेती है तथा C1 और C2 भी अपने स्थान बदल लेते हैं। अब B2 के संपर्क में C1 और जो B1 है उसके संपर्क में C2 आ जाता है। अब धारा D से C एवं B से A की ओर बहने लगती है। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अब CD ऊपर की ओर एवं AB नीचे की ओर बल कार्य करता है, जो कुंडली को पहले वाली ही दिशा में घुमाता है, यानी पहले वाली दिशा में दक्षिणावर्ती घुमाता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है तथा कुंडली इन ध्रुवों के मध्य निरंतर एक ही दिशा में घूमती रहती है, और आर्मेचर के साथ सॉफ्ट को संयोजित करके या जोड़कर मशीनें चलाई जा सकती हैं। अब देखिए, मोटर की जो संरचना वो इस प्रकार है। ये जो कुंडली है ABCD, ये इस प्रकार घूमेगी, तो ये कंप्यूटेटर C1 और C2 है, इस कुंडली के साथ ही घूर्णन करते हैं, मतलब इसके साथ ही घूमते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में A और B की ओर, मतलब A से B की ओर प्रवाहित होगी और C से D की ओर। पहले विद्युत धारा A से B की ओर और C से D की ओर,
और इसी प्रकार जो C1 है, कम्यूटेटर C1 है, वो B1 के संपर्क में रहता है और C2 और B2 के संपर्क में रहता है। लेकिन जैसे ही जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है उसके अकॉर्डिंग AB पर ऊपर की ओर बल लगता है और CD है उस पर नीचे की ओर, तो AB ऊपर की ओर आएगी और CD है वो नीचे की ओर आएगी। इस कंडीशन में इसमें विद्युत धारा की दिशा है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि आधे चक्कर के बाद में जो C2 है वो इधर आ जाएगा C1 के स्थान पर, और C1 है वो C2 के स्थान पर आ जाएगा। और इस कंडीशन में जो C1 है वो B2 के संपर्क में आ जाएगा और C2 है वो B1 के संपर्क में आ जाएगा। और विद्युत धारा की दिशा भी इस प्रकार बदल जाएगी, क्योंकि A के स्थान पर D आ जाएगा और B के स्थान पर C आ जाएगा। अब विद्युत धारा की जो दिशा है वो किस प्रकार हो जाएगी, D से C की ओर और B से A की ओर। इस प्रकार इसमें विद्युत धारा हो जाएगी और ये लगातार इस प्रकार घूर्णन करता रहेगा। और इससे बाहर के तरफ ये यहाँ पर है, यहाँ पर सॉफ्ट जोड़कर, जैसे ये सॉफ्ट है पूरा, ये इस प्रकार ये घूमेगी, तो सॉफ्ट की सहायता से हम बाहर से कोई भी जो मशीनों वगैरह हैं उनको जोड़कर हम कार्य कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।